आप सभी को एआईएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना और इसमें ये टॉपिक स्टार्ट किए थे, चैप्टर स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 1 से 140 नंबर तक 140 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जब चैनल को क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं ना, नंबर सिस्टम का पूरा थ्योरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और 2 चैप्टर भी हम लोग 200 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए। एक बार एलसीएम एचसीएफ और एसएम प्रोग्रेस है ना, ये 2 टॉपिक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे। अब हम लोग ये नंबर सिस्टम का और 2-3 क्लास लेंगे, मतलब 200 प्लस क्वेश्चन जब हो जाएगा, उसके बाद जो भी नया टॉपिक स्टार्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उस चैप्टर में हम लोग टाइप वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन है और इसको ये सब क्वेश्चन हम एक टेलीग्राम चैनल बनाए हैं, उस चैनल में आप जुड़ करके अब वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है? और ये टेलीग्राम चैनल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन क्या है, 140 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन क्या है। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। 141 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना? ऑप्शन ए में बोला गया है कि प्रत्येक समित संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक समित संख्या, सम्मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों साथ में जुड़ा होता है। जैसे यहाँ लिख देते हैं ए प्लस आई बी ना, ये क्या होता है? रियल पार्ट, ये रियल पार्ट, है ना? और ये होता है इमेजिनरी पार्ट, है ना? आईपी इंजीनियर, ये होता है रियल पार्ट ना, रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, है ना? ये आई जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है क्या सभी प्रत्येक सम्मिलित संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? सभी को ये नंबर है क्या, इस सबको वास्तविक नंबर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं? सभी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। ये तो नहीं कन्वर्ट नहीं कर सकते, सारे को रियल नंबर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है, इमेजिनरी नंबर को। बी नंबर में क्या होता है? प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4 ये होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, है ना? बट इसमें -1, -2, -3, 0, 1, 2 सब मिक्स करके ये पूर्णांक नंबर इंटीजर नंबर बनाते हैं, पूर्णांक नंबर बनाते हैं ना, पूर्णांक नंबर बनाते हैं। पूर्णांक संख्या बनाते हैं तो पूर्णांक संख्या तो इसमें नेगेटिव भी शामिल है और नेचुरल नंबर में सिर्फ नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नंबर है ना, 1, 2, 3 मतलब है। और पूर्णांक में क्या होता है? नेगेटिव, शून्य और 1, 2, 3 सारा संख्या जुड़ा हुआ रहता है ना, सब कंबाइंड रहता है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। सारे पूर्णांक क्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि माइनस में प्राकृतिक संख्या में माइनस नहीं है, ठीक है? तो बी भी चला गया। अब सी नंबर हम लोग देखते हैं, सी नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, मतलब सी नंबर ऑप्शन क्या बोला है? ऑप्शन सी क्या बोला है? प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिलित रूप में लिखा जा सकता है, मतलब प्रत्येक रियल नंबर को वास्तविक रूप में जितना भी रियल पार्ट है सबको इमेजिनरी पार्ट में लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है? इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? ए प्लस आई बी, है ना, ये है। तो रियल पार्ट क्या होता है? 1, 2, 3 या -1, -5 कुछ भी, है ना? -1, -5 जो पूर्णांक में है, जो पूर्णांक अंक है, -1, -2 सो ऑन ना, ये सो ऑन। क्या सारे को इसमें लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ ए का मान कुछ भी बिठा देंगे, अगर 1 बिठा देंगे, आई इंटू बी का मान 0 ले लेते हैं, तो क्या 1 आएगा ना? तो इस सबको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ अ, आई ए को वही फिर -2 कर लेंगे प्लस आई इंटू बी का मान कुछ भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं ना? तो जितना भी रियल पार्ट है उसको मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ये बोला है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है? उसके बाद हम डी नंबर में डी नंबर में क्या बोला है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होता है। प्रत्येक रियल नंबर क्या इंटीजर नंबर होता है? नहीं होता है ना? ऐसे कैसे बोल देंगे रियल नंबर क्या, तो वास्तविक संख्या पूर्णांक, पूर्णांक में क्या होता है? ये भिन्न में नहीं हो सकता, लेकिन रियल नंबर क्या होता है? भिन्न भिन्न में लिख सकते हैं। जैसे 1/2, 3/2 ना, 5/2 ये सब लिख सकते हैं। लेकिन ये पूर्णांक में क्या होता है? इंटीजर में सारा संख्या पूर्णांक में होना चाहिए। 3, 2, 5, -1 ये सब ना। तो डी नंबर नहीं होगा। प्रत्येक रियल नंबर को इंटीजर हम लोग नहीं बोल सकते, पूर्णांक नहीं बोल सकते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 142 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं।
142 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2 से 12 तक की संख्याओं का कौन सा अंश भाज्य संख्या है 2 से 12 तक की संख्याओं का कौन सा अंश भाज्य संख्या है 2 से 12 तक ना पहले 2 से 12 तक कितना है वो सब लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये ना जैसे बोला गया है टोटल कितना है 11 गो नंबर है टोटल कितना 11 उसके बाद बोला कि भाज्य संख्या का अंश कितना होगा तो भाज्य संख्या 2 तो नहीं होगा 3 भी नहीं होगा 4 होगा भाज्य संख्या क्या होता है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा ना तो एक तो 6 भी हो जाएगा 8 भी हो जाएगा 9 भी हो जाएगा 10 भी हो जाएगा और 12 1 2 3 4 5 6 को ना तो 6/11 किस ऑप्शन में है 6/11 142 नंबर का ए नंबर ना तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके फिर हम आगे चलते हैं 143 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 143 में बोला गया है कि a प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए जहाँ ए एक वास्तविक संख्या है तो यह सत्य है क्योंकि योग का कर्म विनिमय का गुणधर्म शून्य का योगात्मक गुणधर्म योग का सहचार्य का गुणधर्म और योग का व्युत्क्रम गुणधर्म ना तो किस ऑप्शन वाला हो जाएगा ये ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए करेंगे तो ये ए के बराबर होगा तो कौन सा कथन सही होगा ये शून्य का योगात्मक योगात्मक किसमें है शून्य का योगात्मक गुणधर्म है शून्य का योगात्मक गुणधर्म ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर ठीक है इसका रूल क्या होता है शून्य का योगात्मक गुणधर्म ठीक है उसके बाद हम आगे चलते हैं 144 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 144 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर 56 है तो दो क्रमागत विषम पूर्णांक क्या होगा यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है विषम पूर्णांक क्या होता है जैसे हम लोग यहाँ विषम लिखेंगे 3 लिखेंगे उसके बाद कितना 5 उसके बाद 7 हर बार अगर लिखेंगे तो दो दो का डिफरेंस होगा ना तो उसी तरह हम लोग अगर दो को विषम पूर्णांक लेंगे तो विषम पूर्णांक लेंगे दो धनात्मक विषम पूर्णांक लेंगे नेगेटिव नहीं धनात्मक धनात्मक अगर लेंगे दो का डिफरेंस लेगा तो एक मान लेते हैं x और दूसरा क्या मान लेंगे x प्लस टू यही ना होगा तो इसका डिफरेंस कितना दिया क्वेश्चन में 56 दिया है तो बड़े वाले से छोटे वाला को घटाएंगे इसका वर्ग का ना वर्ग कर देंगे माइनस और डिफरेंस इसका माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 56 दिया है ना अब इसमें क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ना इसको होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर इक्वल टू 56 ये और ये कट गया तो क्या बचाइए 4x प्लस प्लस को उधर डायरेक्ट हम लोग 4 उधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 52 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 13 आ जाएगा ना x से 13 आ गया तो यह क्या हो जाएगा पूर्णांक ये 13 और इसमें x हो गया और क्या निकालना है x प्लस टू निकालना है तो अगर x प्लस टू अगर 13 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 किस ऑप्शन में है 13 और 15 ऑप्शन नंबर ए में है ना तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं 145 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं जब जब एक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है ठीक है जब n को 5 से विभाजित करते हैं शेषफल 2 प्राप्त होता है जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा बहुत इजी क्वेश्चन है जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है 2 है ना जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा ये रिमाइंडर थ्योरम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्ले लिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं ठीक है तो रिमाइंडर इसका रियल होता है जो रिमाइंडर है उसका भी वर्ग कर देंगे तो 2 का वर्ग इंटू 5 से भाग कर देंगे तो 4/5 इसका भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 ये किस ऑप्शन में है रिमाइंडर 4 145 का रिमाइंडर 4 किस में आएगा सी में है तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद हम लोग चलते हैं 146 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 140 में बोला गया है 100 109/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा है ना 109/100 ये दशमलव प्रसार क्या होगा तो इसका अगर दशमलव प्रसार करेंगे तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 100 प्लस 9/100 ना इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100/100 प्लस 9/100 ना इसको काटेंगे तो 1 प्लस 9/100 ये रहना चाहिए तो किस ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं क्या है ऑप्शन नंबर 1 प्लस 9/10 तो यहाँ आ रहा है 1 प्लस 9/100 ना तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा ए क्या हो जाएगा नहीं लिख पाएंगे हम लोग अब बी में चेक करते हैं बी में कितना है 10 प्लस 9/100 10 प्लस 9/100 तो कभी नहीं आएगा ऑप्शन नंबर बी भी चला गया सी नंबर में कितना है सी नंबर में है 1 प्लस 0/10 प्लस 9/100 1 प्लस 0/10 अच्छा ये ऑप्शन नंबर ये सी में दिया हुआ है 1 प्लस 0/10 प्लस 9/100 यही है ना ये दिया ऑप्शन सी में तो इसको अगर विभाजित करेंगे जीरो से तो ये क्या मतलब हुआ 1 प्लस 0 प्लस 9/100 हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 9/100 ही आएगा ना तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं होगा
1 प्लस 9/100 है, तो इसमें 1 प्लस 0/10 दे दिया, तो क्या मतलब है 0/10 से? कोई मतलब है? 0/10 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, है ना? 0 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 147 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 147 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस संख्या का एक शांत दशमलव प्रसार होगा? है ना? शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार का नियम क्या होता है? अगर किसी भी भिन्न में हर में 1/3, 1/7 या 1/11, 1/13 अगर ये सब रहा तो हमेशा वो अशांत होगा। जिस भी भिन्न में अगर हर में 3, 7, 11, 13 हो जाएगा या इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो हमेशा वो अशांत होगा, ठीक है? तो 3 का मल्टीपल अगर 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा तो फिर भी क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। 7 का भी मल्टीपल देखेंगे तो वो अशांत हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब अगर चेक करेंगे क्वेश्चन में कितना दिया है 15/600 ना। तो ये 15/600 दिया हुआ है, 15/600 क्या ये 3 या 9 और 7, 11 में बचता है सब अगर इसको भाग करेंगे तो? 600 ना। तो 15 के 15 4 60 कितना आ रहा है 1/40। तो क्या इसमें 3 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 13 आता है, कुछ नहीं आता ना। तो यही हो जाएगा शांत दशमलव, ये आ जाएगा शांत दशमलव। तो 147 का किस ऑप्शन में है शांत दशमलव? सी नंबर में ना, सी है जो कितना है 15/600, यही इसका आंसर है। बाकी अगर हम लोग दूसरा अगर चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए में 77/2100, यही ना? ये 21 है ना 210 है, 210 ना। तो 21 और 7 11 और 7 तिया ये तो 3 आ जाता है ना, 3 आ जाता है। तो 3 आने से क्या होता है आसान तो हो जाता है, तो ये तो चला गया, ये नहीं बनेगा। तो ये खाली ऑप्शन सी ही बनेगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग चलते हैं 148 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 148 में बोला गया है किन्हीं दो समक्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव डैश से विभाजित है। किन्हीं दो समक्रमागत संख्याओं का गुणनफल, दो कर्मागत गुणनफल क्या होगा? जैसे 2 है और 4 ना, ये कर्मागत हो गया। 4 और 6 ये भी कर्मागत हो गया। 6 और 8 ये भी कर्मागत हो गया, तो धनात्मक पूर्णांक ना। उसके बाद 8 और 10 ये भी कर्मक हो। इसको अगर आपस में गुना करेंगे तो ये किससे विभाजित हो? ये 8 हो गया, ये 24 हो गया, ये 48 हो गया, ये 80 हो गया। तो ये किससे विभाजित होगा? 8 से ये भी विभाजित है, ये भी 8 सब से विभाजित है ना। तो 8 से अगर कोई भी 2 अगर कर्मगत मतलब पूर्णांक को आपस में गुना करेंगे तो हमेशा वो 8 से डिवाइड होगा। 8 से डिवाइड होगा, ठीक है? मतलब भाग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 8 आंसर है ना। यहाँ तो समझ में आ गया? उसके बाद चलते हैं 149 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 3 क्रमागत पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेने पर और उन्हें क्रमागत 2, 3 और 4 से गुणा करने पर 74 का योग होता है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? 3 क्रमागत पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में, मतलब 3 क्रमागत बोला है, पूर्णांक बोला है ना। तो क्या लिख सकते हैं? 1, 2, 3 ऐसे होता है, एक-एक बढ़ता है ना। तो उसी तरह हम लोग मान लेते हैं x है और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, है ना? इसमें बोला है अगर 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जोड़ करेंगे तो उसका योग कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। 2, 3, 4 से गुना करके जोड़ेंगे, 2 से गुना और 3 से गुना और 4 से, इसको आपस में अगर जोड़ के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 74 हो जाएगा। ये है ना? 74 बोला है क्वेश्चन में, 74 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या होगा? 74 योग 74 होता है, तो बड़ी संख्या क्या होगा? तो x प्लस 2 निकालना होगा, तो x का वैल्यू निकालते हैं इसमें। कितना हो जाएगा? 2x, ये 3x प्लस 1 है यहाँ, है ना? प्लस 1, तो 3 हो जाएगा प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74, ये ना। अब इसको जोड़ेंगे 3 2 5 5 8 14 कितना हो 9x प्लस ये 8 और 3 11 इक्वल टू 74 ना। 9x इज इक्वल टू वो अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा? 3 और 6 x और कितना हो जाएगा? 7 में 63 x और कितना हो गया? 7। तो बड़ी संख्या बोला है x प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। किस ऑप्शन में है 9? 149 का ए में है ना, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 150 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4, 8, 12 और 16 से पूर्ण विभाजित हो जाती है तो वह संख्या डैश है। तो 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16 इससे विभाजित होना चाहिए ना। कोई भी नंबर इससे विभाजित होगा, मतलब 16 किसमें? 8 और 4 ये दोनों आ रहा है 16 में, तो 16 से विभाजित होना चाहिए। और क्या है 4 तिया 12 ना, तो 4 तो इसमें आ गया, मतलब 3। 3 और 16 से अगर विभाजित है या 48 से विभाजित है तो वो संख्या इन चारों से विभाज्य होगा ना।
तो वही क्वेश्चन बोला गया है कि इनसे कौन सी विभाजित हो जाती है, वो ऑप्शन निकाला, वो भी छोटा है, 6 अंकों की छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या नहीं ले सकते, ऑप्शन नंबर ए में लिखते हैं। कितना दिया है ये ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में कितना है 1,000,032 ना, ठीक है, इतना है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग चेक करते हैं, क्या ये 16 से विभाजित, हाँ 16 से विभाजित है ना, 16 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, 3 2 5 5 और 1 6, 3 से विभाज्य है ना, ये हो सकता है। उसके बाद फिर क्या देखते हैं, इसमें 16 से विभाजित है ये, 16 से मतलब अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए ना, 16 से विभाजित है, तो अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित है, नहीं होगा ये 16 से विभाजित, ये भी 16 से विभाजित नहीं है, और ये 16 से 16 हाँ ये विभाजित है, और ये भी 3 से विभाजित, ये भी आंसर होगा। लेकिन क्या बोला, छोटा संख्या बोला, छोटे 6 अंक की छोटा संख्या, तो 800, ये छोटा है ना, ये छोटा है, कौन छोटा है, ये छोटा है ना, यही होगा, ये कट जाएगा ये, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 151 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 3 power 71 plus 3 power 72 plus 3 power 73 plus 3 power 74 plus 3 power 75 ये किसके द्वारा विभाज्य होती है, ये क्वेश्चन बोला गया है ना। किसके द्वारा विभाज्य होगा वो चेक करेंगे हम लोग। 3 पावर 71 प्लस 3 पावर 72 यही है ना, 3 पावर 73 प्लस 3 पावर 74 प्लस 3 पावर 75 यही है ना। 3 पावर 71 अगर ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर 3 पावर क्यूब प्लस 3 पावर 4 ये बचेगा। अब ये 3 पावर 71 लिखेंगे, इसको अगर आपस में सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 7 1 इसको अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 13 और 48 121 हो जाएगा ना। तो 21 ऑप्शन में है जो इससे विभाजित होने वाला है। ऑप्शन में किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होता है, ये नहीं होगा। 8 से विभाजित होगा, नहीं 11 से विभाजित होगा, 11 से ये विभाजित होता है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना है सी ना, 11 से विभाज्य, ठीक है ना। ये है 151 नंबर का, समझ में आ गया क्या है। अब हम लोग चलते हैं 152 नंबर क्वेश्चन क्या है। 152 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 24 37 है और एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग ना, तो दो धनात्मक वर्गों का योग x 2437 ये है ना, बोलता है कि एक संख्या का वर्गमूल मतलब रूट x का 7 दे दिया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे 49। अब इसका भी वर्ग करेंगे ताकि वर्ग यहाँ निकालना है ना, तो इसका वर्ग करेंगे तो 0 1 और एक कम है ना 25 2401 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या बिठाएंगे 2401 प्लस वाई स्क्वायर, दूसरी संख्या हमको निकालना है 37। अब इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू उसको उधर घटाएंगे 2437 माइनस 2401 ना, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 6, ये कितना हो जाएगा 3 ना, और 4 0 बस 36 से आएगा। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 36, वाई बराबर कितना हो जाएगा 6। तो किस ऑप्शन में 6 है 152 का 6 किस नंबर, ऑप्शन नंबर ए ना, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो समझ में आएगा कैसे निकाले। उसको आगे चलते हैं हम लोग 153 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन क्या है, 153 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 0.037 पर पावर बार दिया है ना को, या रिकरिंग दिया है 153 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 0.037 रिकरिंग को 7 में क्या है रिकरिंग है ना, को पी बाई क्यू रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी एक पूर्णांक है और क्यू एक प्राकृतिक संख्या है, ये ना। तो पी बाई क्यू के रूप में लिखना है 0.037 पर रिकरिंग, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, ये ना। तो इसमें क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 3 अंक है ना, और एक अंक में रिकरिंग है, तो 37 माइनस 3 बाई एक अंक में रिकरिंग मतलब एक 9 और 2 अंक में कुछ नहीं है तो 2 जीरो हो जाएगा ना, तो इसको घटाएंगे तो 34 बाई 900 यही हो जाएगा 17, 2 17 और 2 450 यही है। किस ऑप्शन में है 153 का, डी नंबर ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 154 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 154 में क्या बोला है, 3 से 60 तक कितनी संख्या विषम संख्या है जो 5 से पूर्ण विभाज्य है। 3 से 60 तक ऐसी कितनी विषम पूर्ण संख्या है जो 5 से विभाजित है। तो 5 का पढ़ा था 3 से 60 के बीच में कितना 5 से विभाजित होने वाला है जो विषम है। तो एक तो 5 आएगा, फिर 15 आएगा, 10 तो नहीं ले सकते सम है, 25 आएगा, फिर 35
45 55 कितना 1 2 3 4 5 6 6 को होगा ना 154 का 6 हो जाएगा 154 का 6 जो ऑप्शन नंबर डी में है ना तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 155 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या है 155 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है दो अंकों की एक संख्या को अंकों का योग 6 है। यदि अंकों को उलट दिया जाता है तो नई संख्या मूल संख्या के दोगुने से 6 कम होती है वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला है कि दो अंकों की कोई संख्या है ठीक है और उसका अंकों का योग x प्लस वाई का अंकों का योग कितना है 6 है ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि यदि अंकों को उलट दिया जाए मतलब यहाँ एक्स वाई है ना एक्स वाई ठीक है ना इसको अंकों को उलट दिया जाए तो मतलब y और x कर देंगे तो y x कर देंगे तो क्या होगा तो नए संख्या मूल संख्या कितना है एक्स वाई ना इसका 6 गुने से 6 कम है नहीं कितना 2 गुने से 6 कम है 2 गुने से 6 कम है ये क्वेश्चन बोला है ना तो इसको लॉन्ग विधि से भी बनाएंगे तो समय लगेगा ना बहुत और लॉन्ग बनेगा इस पर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग लॉन्ग विधि भी डिस्कस किए हैं अगर आप नहीं देखे तो इससे पहले क्लास में जाएंगे तो मिलेगा एक दो क्वेश्चन ठीक है इसको लॉन्ग विधि कैसे सोल्व करते हैं वो डिस्कस किए तो इसे बाय ऑप्शन करेंगे जल्दी होगा ठीक है ऑप्शन में क्या क्या दे दिया इसमें 155 में 51 42 24 15 ना 51 42 24 15 ठीक है अब बाय ऑप्शन करेंगे तो जो जो क्वेश्चन में बोला हुआ इन दोनों का योग 6 ये भी 6 ये भी 6 सबका 6 है ना अब इसको अंकों को जब बदलेंगे अंकों को अगर बदलेंगे कितना हो जाएगा 1 15 हो जाएगा तो मूल संख्या का दोगुना 51 का दोगुना से 6 कम क्या ये सॉल्व करेंगे 15 के बराबर होगा कभी नहीं होगा तो 51 नहीं दे सकते अब 42 का अगर चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा 24 है ना अब 24 अगर लेंगे तो मूल संख्या का दोगुना मतलब 42 का दोगुना माइनस से क्या ये 24 के कभी बराबर होगा कभी नहीं होगा तो ये भी खत्म अब आएगा 24 का तो इसको अगर बदलेंगे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा ना तो मूल संख्या के 24 का इधर क्वेश्चन है ना इधर क्वेश्चन आ रहा है ना तो ये समझ में आएगा ना कैसे किए है ना ये कभी बराबर नहीं होगा अब इसको हम यहाँ करते हैं इधर ठीक है इधर कर लेते हैं 24 का तो 24 को अगर बदलेंगे तो 42 हो जाएगा तो क्या मूल संख्या के दोगुनी से 42 24 का दोगुना 24 का दोगुना माइनस 6 क्या ये बराबर होता है 48 माइनस 6 बराबर होता है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन बोला था कि उसका योग 6 होना चाहिए अंकों का तो अंकों का 6 योग है एक्स वाई है उसका मूल अंक है तो अब इसको अगर अंक को बदल देंगे तो वाई एक्स कर देंगे तो ये मूल है ना मूल संख्या इसको वाई एक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा 42 हो जाएगा तो मूल संख्या का दोगुना से 6 कम तो मूल संख्या के दोगुना कर देंगे और 6 घटा देंगे तो क्या आ रहा है ये 42 आ रहा है ना तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अब हम लोग चलते हैं 156 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं 156 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 156 क्वेश्चन बोला गया है कि 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाजित है 300 और 1000 के बीच 300 और 1000 के बीच 7 से विभाज्य होने वाला 7 से विभाज्य ये क्वेश्चन बोला है ना 7 से विभाज्य अब इसे 7 से विभाज्य है तो 7 इतना के बीच में मतलब 300 नहीं ले सकते और 1000 नहीं ले सकते उससे कम या उससे ज्यादा ये बोला ना उसका योग बोला है ना नंबर ऑफ मतलब संख्या पूछा है ना कितनी 7 से विभाज्य है ना कितनी 7 से विभाज्य वो कितनी संख्या है नंबर पूछा है तो कैसे क्या करेंगे इसमें ये 300 है और 7 से विभाजित होने वाला है तो 300 को अगर 7 से विभाजित करेंगे कितना हो जाएगा 7 4 28 ना 7 4 28 बचेगा 2 7 दूना 14 बचेगा कितना 6 ना तो अगर इसमें जोड़ना पड़ेगा तो 6 में अगर 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1 तो 301 हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 300 ये तो निकाले जानते हैं ना मतलब 7 से विभाजित करेंगे और 300 से ज्यादा चाहिए तो इसको 7 से ऐसा नंबर लेंगे जो 7 से विभाजित होने वाला है ठीक है अब उसके बाद कितना हो जाएगा 308 हो जाएगा उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा है ना सो वन अब यहाँ हम लोग देखना है 1000 यहाँ ध्यान देना है 1000 से कम लेना है 1000 के बीच बोला है ना तो बीच में तक बोलता तो 1000 तक लेते हैं उससे ज्यादा भी नहीं ले सकते हैं उससे कम लेंगे ना तो 7 से विभाजित होने वाला है तो 7 से भाग करेंगे 7 के 7 बचेगा 3 जीरो 7 4 28 ना बचे कितना 2 1 जीरो 7 दूना 14 बचेगा 6 6 इसमें घटा देंगे आगे कम लेना है ना 6 इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 994 6 घटाएंगे तो इतना ही हो जाएगा ना ठीक है अब नंबर ऑफ टर्म निकालना है मतलब कितना पद है जो 7 से विभाजित होने वाला है कितना टर्म है नंबर ऑफ टर्म अगर निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म राइट एन बराबर लिख देते हैं ठीक है नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं तो इसका 2 3 विधियां निकालने का नंबर एपी के थ्रू निकाल सकते हैं जो क्लास 10 में पढ़े थे ना तो इसमें एपी के थ्रू मतलब इसमें क्या करते हैं लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद ये भी हम लोग निकाल सकते हैं बाई कॉमन डिफरेंस ठीक है ना कॉमन डिफरेंस प्लस 1
ये होता है नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए। अगर डिफरेंस बराबर है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, लास्ट पद कितना है 994 माइनस फर्स्ट पद 301 बाय कॉमन डिफरेंस कितना है 7 का ना प्लस 1। इसको अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 9 और 6/7 प्लस 1 7 नम 63 7 नम 63 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100। किस ऑप्शन में है 100, कितना है 100 हो जाएगा, जो 56 नंबर 156 का 100 सी नंबर में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो समझ में आ गया। उसका तो हम लोग चलते हैं 157 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोला, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है ना। जैसे 155 बनाया उसी तरह इसमें भी वही है ना। क्या बोलता है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो 9 की वृद्धि करने पर यह मूल संख्या के 3 गुना हो जाती है। पहले कंडीशन लिखते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए बोला है। तो पहले जो क्वेश्चन में बोला है वो कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसके अनुसार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लॉन्ग विधि भी कर सकते हैं और ये बाय ऑप्शन, इसको भी बाय ऑप्शन नहीं करेंगे, ठीक है। बाय ऑप्शन करेंगे तो जल्दी होगा और आसानी बन पाएगा। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब कोई संख्या है एक्स वाई, है ना। इसका योग करेंगे तो 9 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर बोला गया है, यदि अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को उलट दिया जाए मतलब वाई एक्स कर देंगे, तो फिर क्या बोला है, उलट दिया जाए तो 9 की वृद्धि करने पर, इसमें 9 को भी बढ़ा देंगे, 9 को भी बढ़ा देंगे, 9 9 अगर वृद्धि कर देंगे तो मूल संख्या के 3 गुना हो जाता है। मूल संख्या कितना है एक्स वाई का 3 गुना, है ना। तो इसे सॉल्व करके हम लोग लॉन्ग विधि भी कर सकते हैं, नहीं तो बाय ऑप्शन भी करेंगे तो बेहतर होगा ना। ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी सबका क्या कितना दिया है 157 का 27 72 54 45, 27 72 54 45 यही है ना। अब हम लोग ये जो कंडीशन है वो देखते हैं। अब दोनों का योग 9 है, हाँ है, दोनों का योग 9 है, हाँ है, सभी का योग ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अंकों को बदल दिया जाए, इसको अगर बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा ना। 72 में फिर 9 जोड़ देंगे तो मूल संख्या का 3 गुना हो जाता है। तो ये मूल संख्या 27 है ना, 27 का 3 गुना, क्या ये कंडीशन फ्लो कर रहा है, कंडीशन फ्लो कर रहा है। ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। इसको अगर गुना करेंगे तो 7 21 में 6 81, ये तो हो रहा है, बराबर हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन में बोला था इसके अनुसार से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, अगर दूसरा ऑप्शन में फॉलो कर रहा है तो लॉन्ग विधि से करना करना पड़ेगा ना। और ऐसे तो ऐसा होगा नहीं कि दोनों फल का मतलब फॉलो करेगा। इसको अगर बदलेंगे कितना हो जाएगा 27। तो क्या मूल संख्या का 3 गुना होगा ये, अगर इसमें 9 का वृद्धि कर देंगे तो 9 का अगर वृद्धि कर देंगे, इसको अंकों को बदलने के बाद 9 का वृद्धि कर देंगे, क्या ये होगा ऑप्शन, कभी बराबर नहीं होगा, ये चला गया। इसको अगर हम लोग ये करेंगे तो ये बदलेंगे कितना हो जाएगा 45 का, फिर 9 का वृद्धि कर देंगे 54, ये तो ज्यादा हो रहा है, फिर इसका 3 गुना करना है, कभी बराबर, ये भी बराबर नहीं आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया कैसे क्या। उसके बाद हम लोग चलते हैं 158 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 2 से बड़ी और 30 से कम कितनी संख्या 1 और 100 से विभाज्य है। मतलब समझे ना क्वेश्चन क्या बोला है, कि 2 से बड़ी और 3 से कम कितनी संख्या है 1 और 100 से विभाज्य। तो 1 और 100 से विभाज्य कौन संख्या विभाज्य कौन संख्या होगा, जो 1 और 100 से विभाज्य है, ये कौन नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या ना। तो 2 से बड़ी और 30 30 से कम, 2 से बड़ी और 30 से कम, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो 2 से बड़ी कितना होगा 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 7 9, 2 से 30 के बीच में अभाज्य संख्या जितना है वो लिख देंगे। 9 नहीं होगा, अभाज्य संख्या 9 नहीं होता है ना। कितना हो जाएगा 11 13 17 19 23 29, बस इतना ही क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख लेना ना। ये तो प्राइम नंबर जितना होगा 2 से अधिक और 30 से कम, प्राइम नंबर इसके बीच में जितना भी प्राइम नंबर है सबको लिख देना, ठीक है। तो 158 में 9 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में है ना, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं 159 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 159 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योग कितना होगा ना। 2 से 281 तक, 2 से 281 तक ना, समपूर्णांक, समपूर्णांक का योग, समपूर्णांक का योग, ये बोला है ना। तो समपूर्णांक का योग बोला है, तो समपूर्णांक का योग निकालेंगे इसको, तो पहले समपूर्णांक लिखना होगा ना। तो कितना हो जाएगा 2 4, ये होगा ना 2 4 6, सबका योग करना होगा 6 6 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 8 10 100 1 करके 280 है, 81 तक है ना, 81 तक है, लेकिन 81 में तो सम संख्या नहीं होती, विषम होता है, तो जीरो लिख देंगे। 80 280 क्या होगा सम संख्या हो जाएगा। अब ये सबका योग करेंगे, योग क्या होता है, अब हम लोग जानते हैं योग बराबर एस एन इक्वल टू n/2 इंटू लास्ट फर्स्ट ए प्लस एल ना।
फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, ऐसे लिख सकते हैं, है ना? तो लेकिन पहले इसमें क्या चाहिए? n चाहिए, n चाहिए ना, n चाहिए ना? तो n अगर चाहिए, n कैसे निकालेंगे इसमें? नंबर ऑफ टर्म पहले निकालते हैं। नंबर ऑफ टर्म अगर निकालेंगे तो लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बाय कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस प्लस 1 ना। तो लास्ट पद कितना है? 280 माइनस 2/2 प्लस 1, डिफरेंस 2 का ही है ना। तो इसको अगर कितना करेंगे? 278/2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 2 1 2, 2 3 6, 2 9 18 प्लस 1, 140 आ रहा है। 140 हो जाएगा ना n का मान, 140 हो जाएगा ना, n का मान 140 हो जाएगा। तो इसमें बिठा दे, एस एन इक्वल टू 140/2, फर्स्ट पद कितना है? 2 प्लस लास्ट पद कितना है? 280 ना। तो 270 में ये 70 हो गया, इंटू इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 282। अगर आपस में इसको गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 4 7 8 56, 56 और 1 57, 5 7 दूनी 19, तो 19,740, 19,740 हो जाएगा। इसका योग कितना है? 19,740, जो ऑप्शन नंबर डी में है ना। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 160 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 आप देख सकते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भिन्न भिन्न हो, 2/5, 1/3 और 3/5 और 1/4, 7/10 और 5/8 को आरोही क्रम में प्रदान करता है। तो इसमें कौन सा है जो इसमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है, मतलब छोटा से बड़ा ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो जैसे हम लोग 7 8 क्लास में बनाते हैं कि सबका एलसीएम लेना होगा, उसके बाद हर और अंश को हर को सबको बराबर करना होगा और अंश में जो आएगा उसको उस अंश के हिसाब से वो देखेंगे, तो वो लंबा हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा ना, और सब करने में समय लगेगा। तो इसमें क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक दूसरे को चेक करेंगे। ये 4 के 4, 3 के 3 ना। तो यहाँ तो 4 के 4 आ रहा है, 3 के 3, तो बड़ा कौन है? ये 4 है और ये 3 छोटा है, मतलब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, लेकिन पहले छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मतलब गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा ना। उसके बाद इसको देखते हैं, 3 के 3, 4 के 4, ये 4 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, मतलब ये छोटा ये बड़ा, यहाँ तो सही है। आज की क्लास में 141 से 160 नंबर क्वेश्चन नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस किए ना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इससे ज्यादा हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपने अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब कर दिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।